हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। जो आईसीआर नेट स्टैटिस्टिकल साइंस में जो पेपर आ रहा था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और उसी सॉल्व में हम लोगों ने पहले वीडियो में आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन दे दिए थे कौन से टॉपिक को हम कैसे कैसे करेंगे। और उसके बाद हम लोगों ने जो सॉल्यूशन वीडियो था वहाँ उसमें से हम लोगों ने ऑलरेडी 27, 28 एंड 29 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। और इसी टॉपिक से टोटल 11 क्वेश्चन पूछे गए थे जैसे कि आप लोगों को पता है। और बाकी आज हम लोग कोशिश करेंगे कि 41, 46 एंड 51 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाए। देखिए आज के टॉपिक जो है इसमें से जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 41, 46 एंड 51 है, उसमें से क्वेश्चन नंबर पहला है 41 में क्या पूछा है, Which of the following random variable is always non negative। ठीक है, तो आपको जो रैंडम वेरिएबल दिया गया है यहाँ पे बेसिकली दिया गया है x फॉलोज स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, x फॉलोज आपका नॉर्मल 0, 1, वही आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। लेकिन इसका क्या पूछा गया है कि ये जो x है इस x का रेंज क्या है। ठीक है, अगर तो ऐसे करके आपको क्या पूछा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव इन द सेंस आपको पूछा गया है कौन सा वाला पॉजिटिव में रहेगा। तो अगर आपका x फॉलो करता है एक नंबर ऑप्शन स्टैंडर्ड नॉर्मल, तो उसका रेंज जो है, मैं रेंज इस तरफ लिख रहा हूँ, उसका रेंज जो होगा आपका वो बनेगा -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। ओके, अब दो नंबर जो दिया गया है वो देखिए, एक का स्क्वायर वेरिएट। अगर आपका x फॉलो करता है का स्क्वायर वेरिएट को विथ कोई सा भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, आपका x फॉलो कर रहा है का स्क्वायर और n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सपोज ले लेते हैं, तो x का रेंज क्या होगा, x का रेंज होगा, मैं ओपन इंटरवल में दे रहा हूँ। अगर साइड में फर्स्ट ब्रैकेट है तो इसे ओपन इंटरवल बोला जाता है, अगर इस साइड में आपका थर्ड ब्रैकेट लगाया जाएगा तो उसे क्लोज बोला जाएगा। मैं ओपन में लिख रहा हूँ क्योंकि इन्फिनिटी तो अनडिफाइंड सा कोई नंबर है, सो मैं ओपन दे के लिख रहा हूँ। देखिए बेसिक अगर x आपका का स्क्वायर को फॉलो कर रहा है तो उसका रेंज होगा 0 टू इन्फिनिटी। मतलब ये जो का स्क्वायर वेरिएट है और डिस्ट्रीब्यूशन है ये सिर्फ आपके पॉजिटिव के लिए डिफाइंड है। ओके, और तीसरा जो है आपका यहाँ पे वो है t वेरिएट। अगर आपका x फॉलो करता है t, कोई सा भी t और विथ n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम व्हाटएवर, तो आपका वहाँ पे इस x का रेंज क्या होता है, x का रेंज होता है आपका -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। ओके, तो ऐसे ही सेम आपके यहाँ पे लास्ट लिखा गया है नॉर्मल वेरिएट। तो आप सभी को पता होगा अगर आपका x अगर नॉर्मल को फॉलो कर रहा है विथ क्या होता है मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, तो वहाँ पे आपका x का जो रेंज होता है वो भी -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी ही होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो है आपका ऐसा, देखिए ऑलवेज नॉन नेगेटिव, मतलब हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे देखिए -इन्फिनिटी टू है तो मतलब नेगेटिव इंक्लूड हो गया, यहाँ पे भी नेगेटिव इंक्लूड हो गया, यहाँ पे भी नेगेटिव इंक्लूड हो गया। सिर्फ ये ही अगर x का स्क्वायर को फॉलो कर रहा है तभी जाके आपका क्या बनेगा, तभी जाके आपका ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो और पॉजिटिव इन द सेंस नॉन नेगेटिव। ओके, तो हमारा ऑप्शन 2 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले मैं बोल देता हूँ कि आप लोगों को जो जो वेरिएट पूछा गया है, जैसे कि x फॉलोज नॉर्मल 0, 1 होगा तो इसका भी PDF होगा। तो आप सभी उस PDF को भी एक बार आपके कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। जैसे x अगर का स्क्वायर को फॉलो करता है तो उसका PDF क्या होगा, उसका रेंज क्या होगा, मीन वेरिएंस क्या होगा, वैसे वाला करके आप भी एक आपके कॉपी में एक नोट बना लीजिए। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये दिया गया है आपका, अगर आपका y फॉलोज ए नॉर्मल वेरिएट विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस 16, आपका y क्या दिया जा रहा है कि y आपका फॉलो कर रहा है नॉर्मल विथ मीन के जगह पे 4 है और वेरिएंस जो है वो 16 है। ओके, अगर ऐसा है तो आपको पूछा गया है देन द स्टैंडर्ड नॉर्मल। अगर ऐसा दिया गया है कि y फॉलोज नॉर्मल 4 एंड
16, that is y follows with mean mu and variance sigma square। तो आप उसको स्टैंडर्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? टू गेट द स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म, आपको क्या करना होता है कि आपको इसको नॉर्मलाइज करना होता है। तब हमें जेड मिलता है क्या नॉर्मलाइज फॉर्म में, वो मिलता है एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा। ओके, तो x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा होने से आपका ये x के जगह पे क्या होगा, देखिए x y के लिए y होगा, x के लिए x, तो यहाँ पे y के प्लेस में y बिठा दीजिए, म्यू के प्लेस में 4 है आपका, और ये सिग्मा स्क्वायर है। सिग्मा स्क्वायर को हम सिग्मा लिखेंगे तो रूट ओवर लेंगे तो रूट ओवर सिग्मा स्क्वायर विल बिकम सिग्मा। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, सिग्मा के प्लेस पे 4 मिल जाएगा। तो ऐसे हमारा ये ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली स्टैंडर्ड नॉर्मल करने के लिए क्या करते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल करने के लिए आपके जो नॉर्मल के पीडीएफ होता है वो जैसे कि आप मैं लिख रहा हूँ जो एफ ऑफ एक्स अगर म्यू सिग्मा स्क्वायर ऐसे लिखते हैं तो उसका पीडीएफ क्या बनता है नॉर्मल के लिए, तो वहाँ पे 1 बाई सिग्मा रूट ओवर 2 पाई ई टू दी पावर माइनस 1/2 ये बनता है एक्स आई माइनस म्यू बाई सिग्मा ये होल स्क्वायर, जहाँ पे हमारा x का रेंज है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पीडीएफ है। ये क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पीडीएफ है। इसे स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए आपके इसी पोर्शन को z कंसिडर कर दिया जाता है। क्या होता है देखिए, इसी पोर्शन को हम लोग क्या करते हैं z कंसिडर करते हैं, तो z इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा कि एक्स आई माइनस म्यू बाई सिग्मा। ठीक है, तो इसी पोर्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल। ओके, यही आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल है। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल हो जाता है। तो इस स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म को लेने के लिए हम लोगों ने क्या किया, सेम काम किया है, y माइनस म्यू बाई सिग्मा लिया है। y क्यों लिया है, क्योंकि हमारा यहाँ पे इसी क्वेश्चन पे दिया गया था कि y फॉलोस ना कि x फॉलोस, इसलिए हमने y लिए है। सो इतना सा इजी है, सिर्फ आपको रिजल्ट याद करके रखना है और उसके बाद तुरंत ही आप टिक कर जाएंगे। देखिए कितना जल्दी बन रहा है। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 मतलब क्वेश्चन नंबर 51। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51 पे आपका क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 51 पे आप लोगों को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अब देखिए x फॉलोज पोर्शन वेरिएट आपको, और यहाँ पे दिया गया है p ऑफ x इक्वल टू 3 और क्या दिया गया है p ऑफ x इक्वल टू 4। ये x इक्वल टू 3 x इक्वल टू 4 को पुट करने से पहले आपको पता होना चाहिए, अगर p ऑफ x इक्वल टू x होता है मतलब आपका पोर्शन वेरिएट के जो पीएमएफ आता है वो क्या है, तो आपको पता होगा शायद एज ए स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट। देखिए x इक्वल टू अगर x होता है इन केस ऑफ पोर्शन डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है e टू दी पावर माइनस लेमडा और लेमडा टू दी पावर x बाय ये x फैक्टोरियल। ओके, इजी सिंपल सा फॉर्म है। अब इसको पुट करना है, देखिए ये x के जगह पे 3 पुट करेंगे और इसके लिए x के जगह पे 4 पुट करेंगे। देखते हैं पुट करके क्या आ रहा है करके। देखिए हम p ऑफ x इक्वल टू 3 जो है उसे पुट कर रहे हैं, e टू दी पावर उसको पहले वाले में क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन वी हैव e टू दी पावर माइनस लेमडा और लेमडा क्यूब डिवाइडेड बाई ये x के जगह पे कितना है 3 है, तो आपका ये बनेगा 3 फैक्टोरियल, और इस तरफ क्या बनेगा सिमिलरली e टू दी पावर माइनस लेमडा लेमडा टू दी पावर 4/4 फैक्टोरियल। ठीक है, आप पूछ सकते हैं कि ये लेमडा क्या है, लेमडा इज नथिंग बट द पैरामीटर वैल्यू। ठीक है, पैरामीटर पोर्शन डिस्ट्रीब्यूशन के जो पैरामीटर होता है वो ये लेमडा है। ये डेफिनेशन देखेंगे तो आपको बड़े अच्छे से पता चल जाएगा। मैं डेफिनेशन से डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि उसका पीएमएफ क्या है। अब इसको देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको आप लोग कैंसिल आउट कर लीजिए और कैंसिल आउट करके कीजिए। इस तरफ देखिए, इस तरफ आपको e टू दी पावर माइनस लेमडा e टू दी पावर माइनस लेमडा कैंसिल आउट होता है।
और ये लेमडा क्यूब लेमडा टू द पावर 4 कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, देखिए इस तरफ तो 1 चला जाए 1 रहेगा और उसी तरफ ऐसे करके e टू द पावर जैसे क्या रहेगा लेमडा और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ऐसे लिख दीजिए 3 फैक्टोरियल और इस तरफ क्या होगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, इजी, क्योंकि फैक्टोरियल आप लोगों को पता है n फैक्टोरियल होगा तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ऐसा कर करके अप टू 1 तक आप ऐसा लिख सकते हैं। अगर इससे समझना आए तो जैसे कि 4 फैक्टोरियल इक्वल टू आप ऐसा लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे लिखते हैं, फैक्टोरियल को ऐसे तोड़ सकते हैं आप। अब देखिए इस पोर्शन से हम क्या कर सकते हैं, इस पोर्शन से फिर से कैंसिल आउट होगा, तो फिर से कैंसिल आउट करेंगे तो क्या निकलेगा, देखिए कि हमारा 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा तो इस तरफ रहेंगे हमारे 1 और उस तरफ रहेंगे लेमडा बाई 4, ईजी है। तो आपको मिलेगा लेमडा इक्वल्स टू 4, ये लेमडा की वैल्यू हमें चाहिए था। अब देखिए पूछा गया है आपको क्वेश्चन में, जो पूछा गया था वो है पी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, ठीक है कि नहीं, पी ऑफ एक्स के वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब एक्स आपके 0 के सिवाय बाकी सब कुछ ले रहा है। तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉपर्टी होते हैं कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी आपका 1 होना ज़रूरी है। तो अगर आपका ये जो पी एम एफ है वो एक्स को नहीं ले रहा है, ठीक है, एक्स नॉट इक्वल टू 0, सम आपका क्या है, टोटल आपका है 1, सो आप अगर 1 से ये 0 को छोड़ देंगे तो बाकी सब आ जाएगा। तो आपको पूछा क्या है कि 0 के सिवाय बाकी से x 0 नहीं ले सकता, इसका मतलब क्या है, बाकी सारे को ले सकता है। तो इसके लिए आप p ऑफ x इक्वल टू 0, जैसे कि देखिए एक इजी सा एग्जांपल लीजिए, ये आपका पूरा पोर्शन है, इसको आप 1 कंसिडर कर लेते हैं पूरा। अब आपको यहाँ पे 0 का वैल्यू है और यहाँ पे बाकी सारे वैल्यू है 1 2 3 4 5 बाकी सारे वैल्यू। कोई बोल रहा है आपको 0 नहीं ले सकते, तो आप 0 नहीं लेंगे तो इसी पोर्शन को कंसिडर करेंगे। तो इसको लेने के लिए आप क्या करेंगे, आपको ये पता नहीं है कितना है, लेकिन ये पता है पूरा का वैल्यू 1 है, तो आप क्या करेंगे, ये 1 माइनस 0 का पोर्शन अगर एलिमिनेट कर देंगे तो बाकी आपके पास ये आ जाएगा। सिर्फ वही तरह से यहाँ पे भी सेम काम किया गया। अब पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 के लिए आपको क्या मिल रहा होगा, 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस लेमडा का वैल्यू क्या है, ठीक है, मैं लेमडा लिख रहा हूँ, माइनस लेमडा और लेमडा टू दी पावर 0 बाई 0 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं फिर से ले रहा हूँ 1 माइनस ये लेमडा का वैल्यू आपने अभी अभी फाइंड किया है यहाँ 4, तो ई टू दी पावर माइनस 4 बिठाया, एनी डिजिट टू दी पावर ए टू दी पावर 0 होगा तो आपको पता है ये 1 के बराबर बनेगा, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 1 और 0 फैक्टोरियल का वैल्यू जो है वो हम लोग 1 ही लिखते हैं। सो हमारे पास क्या आ रहा है अल्टीमेट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 4, सो 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 4 पी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 का वैल्यू है। चलिए अब देखते हैं ये ऑप्शन में है कि नहीं, 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 4, ये जो दूसरा है हमारा यही वो आंसर है 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 4। अब अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है कि इफ़ यू नीड मोर एक्सप्लेनेशन और मैं ज़्यादा टाइम दूंगा तो और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाऊंगा, क्योंकि उसमें से टाइम चला जाएगा। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो यू कैन राइट ए कमेंट, आफ्टर दैट आई विल सॉल्व इन वेरी लेस मैनर, ओके। तो आप लोगों को ऐसे डिस्क्रिप्टिव वे में मैं सॉल्व करके दूंगा। अगर आप लोगों को एक क्वेश्चन के साथ और भी थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा रिजल्ट चाहिए वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा कमेंट करते हैं तो मैं 4-5 एक्स्ट्रा रिजल्ट हर एक क्वेश्चन के रिलेटेड लिखवा दूंगा साइड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।